Hello learners, welcome to our channel. Today I'm going to discuss Christmas in the Heart, Class 6, Chapter 9, English MCB. And this particular chapter is written by Paul Lawrence Dunbar. Today we are going to discuss all question answer along with your reference questions, okay? Okay, so this is your chapter Christmas in the Heart. Chapter 9, Class 6. You can see very clearly. This is your very beautiful poem. Let's go get into the holiday spirit by reading this poem. Now, so the snow lies deep upon the ground, and winter's brightness all around decks bravely out the forest cherry. It means snow lies deep upon the ground. जो स्नो है, बर्फ है, वो ज़मीन पर बहुत गहरी जमी हुई है. एंड विंटर्स ब्राइटनेस ऑल अराउंड मीन्स, और ये जो विंटर है ना, चारों तरफ सर्दियों की चमक है, ब्राइटनेस है, किसकी? विंटर्स की. डेक्स ब्रेवली आउट ऑफ द फॉरेस्ट चेरे. डेक्स मतलब होता है सजाना, और ये बहुत ही वीरतापूर्वक क्या कर रहा है? इस चमक से इस फॉरेस्ट को सजा रहा है. फॉरेस्ट चेरे मीन्स होता है कि फॉरेस्ट जो मुरझा गया है, सूख गया है जंगल, उसको डेक्स सजा रहा है. ब्रेवली आउट ऑफ द फॉरेस्ट चेरे मीन्स मुरझाए हुए जंगल को सजाया जा रहा है. किसके साथ? विंटर्स ब्राइटनेस के साथ. ओके, नाउ with jewels of the brave old year, and the coasting crowd upon the hill, with some new spirit seems to thrill, and all the temples well as chimes. It means कि ये जो ब्रेव ओल्ड ईयर है, इट मीन्स कि बहादुर पुराने साल, बीते हुए साल एकदम ब्रेव से भरे हुए. ऐसा लग रहा है जैसे गहनों से सजा हुआ है, ज्वेल के साथ एकदम सजा हुआ है, और एक नए, है ना, कोस्टिंग क्राउड अपॉन द हिल, नए जोश के साथ सजा हुआ. कैसा लग रहा है? जैसे कि कोई कोस्टल एरिया हो, कोई पहाड़ी पर्वती एरिया हो जहाँ पे बहुत सारा क्राउड हो. ठीक है. विथ न्यू स्पिरिट सीम्स टू थ्रिल, और थ्रिल से भरा हुआ, एकदम रोमांचकारी लग रहा है. ऐसे लग रहा है जैसे कि एकदम नए स्पिरिट, न्यू जोश के साथ थ्रिल से भरा हुआ. और एंड ऑल द टेम्पल बेल्स अचाइम, जैसे कि सारी मंदिरों की घंटियां अचानक से सडनली बज रही है. एंड रिंग आउट द ग्ली ऑफ क्रिसमस टाइम, और क्रिसमस के समय की जो खुशी है उसके साथ रिंग आउट करो, बजाओ. इस खुशी के, क्रिसमस की खुशी में इस बेल्स को बजाने के लिए पोइट आग्रह कर रहा है. नेक्स्ट स्टेंजा. ओके, नाउ इन हैप्पी होम्स the brown oak bug vies with the red zamt holy now, and here and there like pearls there show, and the berries of the miles joy or mistletoe spring upon the chandelier, says to the maidens, come not here, even the pauper of the earth some kindly gift has cheered to mirth. It means सुखी घरों में, है ना, हैप्पी होम्स में क्या हो रहा है? देखिए, जो हैप्पी होम्स हैं वहाँ पर भूरे ओक की क्या है? ओक बग है, टहनिया है. ओक बग मीन्स टहनिया, है ना. अ लार्ज ब्रांच ऑफ एन ओक ट्री, तो क्या है? ये ओक की ब्रांचेज है. तो जो सुखी घर है, हैप्पी होम है, वहाँ पर ब्राउन ओक बग है, एंड वाइज विथ रेड जेम्ड होली नाव,
लाल जम मीन्स रत्न, लाल रत्नों वाली होली नाव, ठीक है। एंड हेयर एंड देयर लाइक्स पर्ल देयर शो, कि क्या कर रही है, यहाँ वहाँ मोतियों की स्पर्धा चल रही है ना, क्या चल रही है, स्पर्धा चल रही है। बैरिज दी मिस्ट लोय, मिशल टोय, ओके। सो इट मीन्स झूमर पर, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कि जामुन की तरह ये दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, ये बेरीज की तरह दिख रहे हैं, ठीक है, बेरीज की तरह ये दिख रहे हैं। A spring upon the chandelier says to the maidens, come not here. It means, ये जो स्प्रिंग है, और चैंडलियर मीन्स होता है क्या, अ लार्ज डेकोरेटिव हैंगिंग लाइट, झूमर होता है, क्या होता है ये, झूमर, डेकोरेटिंग का सामान है ये। तो आपको कह रहा है कि झूमर पर जो लटकी हुई टहनी है, सेज टू मैडन्स, युवतियों से कह रही है, मैडन्स मीन्स यहाँ पे युवतियों को कंसिडर किया गया है, कम नॉट हेयर, कि यहाँ मत आओ, यहाँ तक मत आओ, कहती है। क्या कह रही कि झूमर पर टहनियाँ युवतियों से कहती है कि यहाँ मत आओ, क्यों, इवन द पॉपर ऑफ द अर्थ सम काइंड गिफ्ट हैज चीयर टू मिर्थ, इसका मतलब है, इन लाइनों का मतलब है कि कह रही है कि यहाँ मत आओ, कि धरती का जो पॉपर है, पॉपर मीन्स क्या होता है, पुअर पर्सन, जिसको दरिद्र कहते हैं हम लोग, पुअर पर्सन भी किसी दयालु उपहार से प्रसन्न हो गए, कि जो काइंडनेस है, काइंडली गिफ्ट हैज चीयर टू मिर्थ, इस गरीब को, इस पॉपर को भी क्या दे देगा, एक खुशी दे देता है, हैप्पीनेस, मिर्थ मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस, तो उस गरीब को क्या दे देगा, हैप्पीनेस दे देगा। नेक्स्ट स्टेंजा, within this chamber dim and cold, and there sits a grasping miser old, it means, उसके कमरे में जो धुंधले और ठंडे एक माइजर ओल्ड बैठा है, मीन्स कि लालची कंजूस बूढ़ा बैठा है। he has no thought save one of gain to greed and gather and grasp and drain, है ना, उसके मन में जो लाभ कमाने के अलावा और कोई विचार नहीं है, वो पसीना इकट्ठा करने और उस पसीना इकट्ठा करने, और उसको क्या कहते हैं, कैच और ग्रैप्स, गैदर कर रहा है, ग्रैप कर रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ड्रेन कर रहा है, वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा है। अ पर्ल ऑफ बेल्स अ मैरी शाउट एशल हिज ईयर एंड ही गेज आउट, संसार को देखता है, किसको देखता है, पर्ल जो है वो संसार को देखता है, उसके लिए पूरी तरह से क्या है, धूसर हो चुका है वो, और ये एशिल हिज ईयर, वो गुर्राता है, क्यों, यह तो क्रिसमस का दिन है ना। अपॉन अ वॉल टू हिम, इट मीन्स कि इन लाइनों का मिला जुला मीनिंग है, ठीक है, ये जो लाइनें हैं यहाँ से, इनका मिला जुला मीनिंग यही कह रहा है, ठीक, कि उसके कमरे में जो धुंधला है, ठंड है, वहाँ पर एक जो है ग्रीडी पर्सन, ओल्ड मैन बैठा है, एक लालची बूढ़ा बैठा है, उसके मन में क्या है, उसके मन में है सिर्फ गेन करने का, लाभ कमाने का लालच के अलावा और कुछ नहीं है। वो क्या करता है, ग्रीड गैदर करता है, ग्रैस्प करता है, और मतलब है कि पसीना भी बहाता है, और ग्रैस्प करने की, पकड़ने की कोशिश करता है, फिर उसको निकालने की कोशिश करता है, इस तरह से वो कर रहा है। यहाँ है अ पर्ल ऑफ बेल्स मीन्स, वो घंटियों की गड़गड़ाहट, उससे जो शाउट हो रहा है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वो एक ऐसे हिसियर, उसके कानों में ऐसे पड़ रहा है जैसे कि जयघोष हो रहा है, ठीक है, और कानों में गूंजता है, वो एक ऐसे संसार को देखता है, अपॉन द वर्ल्ड टू हिम ऑल ग्रे, सो वो एक इस तरह के संसार को देखता है जैसे जो उनके लिए पूरी तरह से धूसर हो गई, ग्रे हो गया, ऑल ग्रे हो गया है, ठीक है, क्यों, कह रहा है कि एंड
स्नॉल, वाई दिस इज क्रिसमस डे। क्यों? क्यों वो स्नैल करता है? स्नॉल मीन्स गुर्राना। क्यों गुर्राता है? क्योंकि वो यह तो क्रिसमस का दिन है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेंजा। नो मैन ऑफ आइस, no man of ice, for shame, and for Christmas day is no mere name. No, not for you this ringing cheer and this festal season of the year. It means नहीं, no, man of ice, बर्फ के आदमी, क्या करो? शेम करो, फोर सेम, सर शर्म करो, शर्म करो। नहीं नहीं, बर्फ के आदमी तुम शर्म करो। किसको कह रहा है? वो जो कंजूस बूढ़ा कमरे में बैठा है, जो धन की लालच कर रहा है, दूसरों को लूटने की कोशिश कर रहा है, उसको कह रहा है कि नो नो नो, मैन ऑफ आइस, फोर सेम, कि तुम शर्म करो, है ना? क्यों? फोर क्रिसमस डे इज नॉट मेयर नेम, कि ये सिर्फ नाम का क्रिसमस दिवस नहीं है, ये कोई साधारण नाम नहीं है। ठीक है, एंड नो नॉट फॉर यू दिस रिंगिंग चेयर, और यह नहीं, यह गूंजती हुई जयकार तुम्हारे लिए नहीं है ना लालची आदमी, तुम्हारे लिए ये नहीं है। यह साल का एक फेस्टल है। फेस्टल मीन्स फेस्टिवल है, त्यौहार है। ये साल का एक बड़ा त्यौहार है। एंड नॉट फॉर यू दिस चाइम ऑफ बेल्स, और तुम्हारे लिए ये घंटियां नहीं बज रही है। फोर फ्रॉम होली टेम्पल रोल्स एंड स्वेल्स, और ये जो मंदिरों में, ये जो पवित्र मंदिरों में जो घंटियां बज रही है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें शर्म करनी चाहिए। इन डे एंड डीड ही वॉज नॉट पार्ट हु होल्ड नॉट क्रिसमस इन हिज हार्ट, कि ये जो कुछ भी है, ये पूजा त्यौहार, ये होली टेम्पल्स, ये होली वेल्स, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे दिल में क्रिसमस नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों? उसको एज अ निर्दय, एज अ क्रूअल आदमी कंसीडर किया गया है। उस लालची आदमी को क्या बोला गया है? कि एज अ क्रूअल आदमी, तुम्हें शर्म करनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, तो इस पोएम का ओवरऑल व्यू क्या था? कि क्रिसमस का टाइम है, और जहाँ पर जो विंटर है ब्राइटनेस प्रोवाइड करवा रहा है, और जो सूखे फॉरेस्ट हैं, मुरझाए हुए जो फॉरेस्ट है, उनको डेकोरेट करने का, सजाने का, डेक्स करने का काम दिया जा रहा है। और जो कोस्टल एरिया में जितने भी सब चीज़ हैं, है ना, पहाड़ी चीज़ें जो भी कुछ है वहाँ पर, जैसे वो क्या था, वो तटवर्ती कोस्टल एरिया का जो वो क्राउड था, भीड़ था, और सारी चीज़ें थ्रिल से भरी हुई चीज़ें हैं, बहुत ही रोमांचक लग रही है। मंदिरों की घंटियाँ बज रही है, क्रिसमस का समय है, यही सब है इस पोएम में। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल पोम। फिर कह रहा है कि जो हैप्पी हैप्पी होम में जो ये ओक बग है, टहनियाँ हैं, और ये जो जम्स हैं, जेम्स हैं, रेड जेम्स, लाल लाल रत्न हैं हमारे। यस, तो ये जो लाल लाल रत्न हैं, उन सब के साथ क्या है? मोती है, पर्ल है, और इन सब के साथ कह रहा है कि एकदम बहुत ही खूबसूरत जामुन की तरह दिखाया जा रहा है। झूमर है, टहनी है, और वो झूमर वाली लड़की है। ठीक है, उन सबको यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है। फिर क्या कह रहा है कि वो जो लालची बूढ़ा बैठा है, दूसरे का धन ऐंठने के लिए अंधेरे कमरे में बैठा है, वो ललचाई नज़रों से, उसके लिए ये क्रिसमस नहीं है। ये जो होली टेम्पल है, बेल्स हैं, ये जो होली मंथ है, ये उसके लिए नहीं है, बिकॉज ही इज़ वेरी ग्रीडी पर्सन, ही इज़ वेरी ग्रीडी पर्सन। तो बहुत ही खूबसूरत सा पोइट्री है, जिनको कि लिखा है, रिटन बाय पॉल लॉरेंस डनबर। आई होप कि ये पोइट्री आपको समझ में आई होगी। ठीक है।
हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, मगर हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर अनदर वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो पहले से लंबी हो रही है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट वेरी सून विथ अनदर वीडियो। क्वेश्चन आंसर इस अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।